प्रणाम जी। मीनू दीदी आप आइए। सो रूहें अरस दरगाह की कही मोहम्मद 12,000 दे सहदी गिरो मोहम्मदी जाको वतन नूर के पार। रसूल साहब ने कुरान में रूहों की संख्या 12,000 बताई है। रूहें भी इस बात की गवाही देंगी जिनका वतन अक्षर के पार अरश अजीम है। रसूल साहब ने रूहों की संख्या परमधाम में 12,000 बताई है, लेकिन वहां तो बेशुमार रूहें हैं। रूहें इस बात की गवाही देंगी जिनका वतन अक्षर के पार अरश अजीम में है। संख्या तो वहां बेशुमार है परम धाम में, ते वाणी में 12,000 बताई है। ममता दीदी आइए। हाँ जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर, मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, अपनी चरण रज समझकर जो भी मैं कहूंगी मुझे माफ करना। मेरे को इतना कुछ नहीं पता। हुक्म से अब कहत हो, सुनियो मोमिन दिल दे। इसमें कहा गया है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं सब कुछ राजी के हुक्म से कह रही हूँ। राजी महाराज जी अपनी प्यारी लाडली रूहों के आत्मा के अंदर अपने चरण रखे हुए बैठे हैं। वो अपनी मोमनों को कह रहे हैं कि ये आप सब प्यार से दिल दे के सुनना। हक सहूरे बिचारियो, ये हक का हुक्म जो है उसको प्यार से सब सूर करना। हके शोभा दे तुम्हें ए, ये राजी महाराज ने ये अपनी सारी शोभा आपको, अपनी अंगनाओं को दी है। माफ करना जी, जो गलती हो माफ करना। सत्वा दीदी आइए। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। हक्के अरश किया दिल मोमिन, सो मता आया हक दिल से। तुम्हें ऐसी बड़ाई हक्के लिखी, हाय हाय मोमिन गल न गए इनमें। प्रियतम अक्षरातीत ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय में विराजमान है। ब्रह्म सृष्टियां ही है जिनके हृदय में, जिनके दिल में राजी विराजमान है। धाम धनी के हृदय में ज्ञान का जो अनंत सागर लहरा रहा है, उससे ही ब्रह्म सृष्टियों के अंदर ब्रह्म ज्ञान का प्रवाह हो रहा है। राजी के दिल से ही हमारी मोमिनों के दिल में ब्रह्म का ज्ञान आ रहा है। हे सुंदर साज जी, हम इस बात पर विचार कीजिए, जो भी सब धर्म ग्रंथों में हमारी ब्रह्म सृष्टियों की इतनी अधिक महिमा लिखी है, फिर भी हमें इस बात का खेद है कि आप अभी भी, मतलब ब्रह्म सृष्टियां अभी भी, या आप अभी भी धनी के प्रेम में डूब नहीं पा रही हैं। एक्चुअल में ये है कि कितनी महिमा दूसरे ग्रंथों में हमारी मोमिनों की लिखी है, फिर भी हम जितना हमें प्रेम में डूबना चाहिए उतना हम नहीं डूब पा रहे हैं। यही हमारे लिए खेद की बात है। प्रणाम जी, प्रणाम। जी दीदी। इसका भावार्थ लिखा है कि तैत्तिरीय यो उपनिषद में कहा गया है कि सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्मा तथा ब्रह्मा वेदो ब्रह्म वेद भवति। अर्थात जो पर ब्रह्म सत्य है, प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है और अनंत सामर्थ्य वाला है, उससे जानने वाला मतलब साक्षात्कार करने वाला उसके जैसा ही हो जाता है। जिसका हम मतलब करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, उसके दर्शन करेंगे, हम उसके जैसे ही हो जाते हैं। इसका भाव ये है कि अक्षरातीत को अपने हृदय धाम में बसा लेने वाला, यद्यपि साक्षात अक्षरातीत तो हृदय में नहीं आ सकते, पर उसके हृदय में अक्षरातीत की ज्ञान धारा अखंड रूप से प्रभावित होने लगती है, वह संसार में ब्रह्म स्वरूप कहा जाने लगता है। इनका मीनिंग है, मतलब डायरेक्ट तो नहीं आ सकते हैं, फिर भी जब हमारे हृदय में ज्ञान आ जाएगा तो वो ही उस संसार की प्रेम की धारा हमारे ज्ञान में, हमारे हृदय में प्रवाहित होने लग जाएगी। ये इसका भाव है। प्रणाम जी।
रंजना आप आओ। प्रणाम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम बने। सुंदर साथ जी, मैं चौपाई कर रही हूँ 4 नंबर की। वो रूहें अर्श दरगाह की, कही मेहमद 12,000, दे साइदी गिरो मेहमदी, जाको वतन नूर के पार। सुंदर साथ जी, दरगाह किसे कहा गया है? हमारी दरगाह तो हमारा मूल मिलावा ही है, हमारा रंग मोल है, हमारे 25 पक्ष है परम धाम की। तो क्या कहते हैं कि मोहम्मद साहब जी है जो, उन्होंने भी गवाही दी, किसमें? कुरान में गवाही दी कि रूहें कितनी है? 12,000। लेकिन ये गिनती भी यहाँ के हिसाब से है, ये हमारी सखी ने बताया। लेकिन जो नूर के पार जो हमारा जो वतन है, कौन सा नूर वतन है? जो नूर के पार हमारा परम धाम, वहां अनंता अनंत सखी है, जिसकी गवाही कुरान में दी गई, वेदों में भी कहीं कहीं छोटी छोटी गवाहियां लिखी गई। लेकिन मोहम्मद साहब जी को राजी महाराज ने मूल मिलावे में बुला के, अपने उनसे वार्तालाप करके, अपने 70 हरफ 90 हरफ दे के हमारी गवाहियां सारी उन्होंने कुरान में लिखी। हुक्म से अब कहे तो सुनियो मोमिन दिल दे, हक सोहरे विचारिया, हक के शोभा देई तुम ए। कहते हैं कि ये जो रूहें नूर पार की हैं, पिछली चौपाई का ये अर्थ कर रही हूँ सुंदर साथ जी, उसकी गवाही भी कौन देंगी? जो नूर पार की होंगी, जो उधर परम धाम की होंगी। तो मोहम्मद साहब जी ने जो कुरान में लिख दिया, उसकी गवाही भी हम सब रूहें देंगी, जब हम अपने उस घर को, मूल मिलावे को, परम धाम को, 25 पक्ष को देखेंगी, तो उसकी गवाही भी हम रूहें ही देंगे, जो मोमिन है वही देंगे। हुक्म से कहते हैं कि इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं हुक्म से कह रही हूँ, धनी के हुक्म से ही बात कह रही हूँ। सुंदर साथ जी, मोमिनो, आप दिल दे के सुनिएगा, हक्के सोर विचारिया, हक्के शोभा दे तुम्हें ए। कहते हैं कि आपके हृदय में भी हक ही बैठ के इस बात को विचारेंगे, तुम्हें विचार देंगे, और हक की ही हमें ये शोभा देना चाहते हैं कि हम इस बात को विचारें। कौन विचारेंगे सुंदर साथ जी? जो नूर पार की रूहें होंगी, वही इस बात को विचार पाएंगी। अदरवाइज जीव सृष्टि इस बात को विचार नहीं पाएगी, वो विचार कर ही नहीं पाएगी। वो यही की बात, शर ब्रह्मांड की बात को ही सोचते सोचते धूमिल हो जाएगी। जो रूहें होंगी वही परम धाम को विचार पाएंगी, मूल मिलावे को विचार पाएंगी। सुंदर साथ जी, अगली चौपाई है। हक्के अरश दिया दिल मोमिनो, सो मता आया हक दिल से, तुम ऐसी बड़ाई हक के लिखो, हाय हाय मोमिन गल ना गए इनमें। राजी महाराज कहते हैं, इंद्रावती जी कहती हैं कि रूहों के दिल में राजी अर्श करके बैठे हैं। उन्होंने कहीं 14 लोक ब्रह्मांड में अपनी कोई जगह नहीं बनाई है, जैसे बैकुंठ है, स्वर्ग है, नरक है, इंद्र देवता जी का स्वर्ग है। ऐसे हमारी 14 लोक ब्रह्मांड में कहीं कोई जगह राजी महाराज ने बनाई ही नहीं है। उन्होंने रूहों के दिल को ही अर्श किया हुआ है, रूहों के दिल को ही परम धाम किया हुआ है। तो मता आया हक दिल से, इसलिए श्री राजी महाराज के दिल से ही ये जागृत बुद्धि का ज्ञान आया है, कि इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर जागृत बुद्धि का ज्ञान भी किसने दिया है? राजी महाराज ने दिया है। किस लिए दिया है? हम सब रूहों को जागृत करने के लिए दिया है। और हम सब रूहें कैसे जागृत होंगी? इस ज्ञान के माध्यम से हम उस परम धाम को जब देखना शुरू करेंगे, उसको पहले हम विचारना शुरू करेंगे, फिर हम उसे देखना शुरू करेंगे। जब हम धनी के सन्मुख का सुख लेंगे, जब हम धनी के पास होने का सुख लेंगे, 25 पक्ष का सुख लेंगे, क्या कहते हैं? जागा हुआ तब मानिए, जब याद आवे निज सुख। जब हमें अपने निज सुख याद आने लगेंगे, तब हम अपने आप को जागा हुआ मानेंगे। तो राजी महाराज क्या कहते हैं, इंद्रावती जी क्या कहती हैं कि जागृत बुद्धि का ज्ञान भी राजी महाराज स्वयं ही लेके आए हैं। किसके लिए लेके आए हैं? हम सब रूहों के लिए लेके आए हैं। तुम्हें ऐसी बड़ाई हक के लिखी। राजी कहते हैं कि
तुम्हारी कुरान में भी इतनी बड़ी बढ़ाई मैंने लिखी है कि ये सो ही रूहे जानिए जो उस पार की होंगी, वही रूहें इस बात को जान पाएंगी। हाय हाय मोमिन गल ना जाए इनमें। इंद्रावती जी कहती हैं कि जिन मोमिनों को अपना घर याद आ जाए, अपने निज सुख याद आ जाए, जिन्हें राज्य याद आ जाए, जिन्हें परम धाम याद आ जाए, वो गल गल कैसे नहीं जाएंगी, वो तार तार कैसे नहीं हो जाएंगी। लेकिन जब तक नहीं होंगे तब तक, जब तक उन्हें याद नहीं आएगा। लेकिन जब उन्हें याद आएगा तो वो उसी को ही विचारेंगी, वो शर ब्रह्मांड को नहीं विचारेंगी। शर ब्रह्मांड ऐसा नहीं है कि शर ब्रह्मांड में जो चल रहा है वो उथल पुथल हो जाएगी, वो राज्य संभाल लेंगे। लेकिन रूह के हृदय में जो विचार होगा वो सिर्फ परम धाम का, धनी का ही विचार होगा। माया उसकी राज्य संभालते हैं सुंदर साथ जी। ये हम सब लोगों के अनुभव में है कि जो रूह धनी के विचारों में, धनी में ही लगी रहती है, पर क्षण भर के लिए यहाँ का भी थोड़ा विचार कर लेती है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा समय अपना धनी में बिताती है। नूर सिफत द्वार सन्मुख और द्वार नूर द्वार पिछल, दाएं बाएं एक हुआ बेवरा चारों मिल। यहाँ इंद्रावती जी मूल मिलावे की हवेली का वर्णन कर रही हैं। कह रही हैं कि मूल मिलावे की हवेली के सामने पीछे दाएं बाएं सुंदर 4 दरवाजे नूर की शोभा बढ़ा रहे हैं। सुंदर साथ जी, मैं अपने भाव रख रही हूँ, तो इसमें मैं छोटा सा अपना एक भाव रखती हूँ कि नूर सिफत द्वार सन्मुख, कि हमारे, वैसे तो ये मूल मिलावे का वर्णन है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर परम धाम हमने यहाँ नहीं देखा तो हम मरने के बाद किसने परम धाम देखा, हम कैसे देखेंगे। कि नूर सिफत द्वार, ये इसे थोड़ा सा सांकेतिक अर्थ में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, जो मेरे हृदय में भाव आ रहे हैं कि हमारे सन्मुख में कौन सा द्वार आना चाहिए, नूर का द्वार। नूर इन द सेंस हमारी नजरों में क्या होना चाहिए, परम धाम होना चाहिए, परम धाम का विचार होना चाहिए। राज्य कहते हैं सामने भी राज्य है, पीछे भी राज्य है, दाएं भी राज्य है, बाएं भी राज्य है। हमारे चारों तरफ ही राज्य का ही नूर है। लेकिन हम लोगों की नजरें शर ब्रह्मांड के 5 तत्व के शरीरों पे हैं। लेकिन हमारे आसपास जो भी कार्य कर रहा होता है वो राज्य अपने हुक्म से करवा रहे होते हैं। सुंदर साह जी, ये मेरे भाव थे, कोई त्रुटि हो तो रुचि दीदी ने कहा है कि क्षमा नहीं मांगनी, लेकिन फिर भी मैंने पहली बार बोला है, फिर भी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हंसा बहन हाँ आइए। जी, मेरे प्रणाम से जी भी नहीं होने का, के मैं तो चरणों सुन में। लूंगी। शोभित द्वार मुख का सन्मुख का, नूर थंब 5 के दोए, थंब नीलवी दो इनो लगते, शोभा लेत अति सोए। रंजना दीदी ने तो बहुत अच्छे से बता दिया है। सामने पूर्व दिशा के दरवाजे में 2 थंब है जो 5 के नंगों के है, शोभा देत है। इन दोनों के दाएं बाएं 2 थंब नीलम के नंग के शोभा देते हैं। मैं ज्यादा वर्णन नहीं कर पाऊंगी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मूल मिलावे का वर्णन शुरू हो गया है। और जैसे 4 द्वार रंजना जी चौपाई पड़ी थी कि 4 द्वार हैं, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो जो हंसा बहन ने पढ़ा है उसमें भी पहले पूरब के द्वार का वर्णन कर रहे हैं कि पहले जो पूरब के 2 थंब हैं जिनके आगे 3 सीढ़ी हैं, वो 5 के 2 थंब हैं और उनसे लगते हुए 2 नीलवी के थंब हैं। इससे आगे की चौपाई अभी आगे पढ़ते हैं। तो इस तरह से उन्होंने वर्णन किया है कि 2 थंब पूरब में हरे रंग के हैं और उससे लगते हुए नीलवी के हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो सागर वाणी मंथन हम लोगों ने शुरू किया है। सागर जो है परम धाम में 2 तरह से है सुंदर साथ जी। एक तो परिक्रमा के रूप में 8 सागर और 8 जमीन है, जो कि मतलब चरचनी में आते हैं, जहां पे हम सैर करने के लिए सागरों में जाते हैं।
तो हम जब ये चरचनी सीखते हैं तो सागर जो है, 8 सागर जो है पूरे किनारे परमधाम को घेरे हुए हैं, तो एक सागर तो वो है। लेकिन यहाँ जो वर्णन हो रहा है वो राज्य के दिल के सागरों का वर्णन हो रहा है। राज्य के दिल में भी 8 सागर है, वही जो है हकीकत के रूप में बाहर परिक्रमा के रूप में वो 8 सागरों के रूप में दिखाई देते हैं। जहां कभी हम नूर सागर में जाते हैं, कभी नीर सागर में सैर के लिए जाते हैं, कभी क्षीर सागर में सैर के लिए जाते हैं, वो घूमने की जगह है जहां पर हम घूमने के लिए जाते हैं। लेकिन जो सागर ग्रंथ में जिन 8 सागरों का वर्णन है वो राज्य के दिल के 8 सागर हैं, या इनको राज्य के दिल के 8 पावर्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह से जो शुरुआत हुई है सागर ग्रंथ में, वो पहला नूर का सागर है, जो राज्य का पहला नूर का सागर है जिसका वर्णन चल रहा है। और इस नूर के सागर में मूल मिलावे की का पूरा वर्णन है। मूल मिलावा कहाँ पे है सुंदर साथ जी? हम सभी को मालूम है कि परमधाम के प्रदर्शन में यदि हम देखेंगे तो सबसे मध्य में जो भौम भर ऊंचा चबूतरा है, उसकी जब 100 सीढ़ियां 20 चांदे चढ़कर हम मुख्य द्वार पे पहुंचते हैं, और मुख्य द्वार को यदि पार करके, मुख्य द्वार को जब आगे पार करते हैं तो 28 स्तंभ का चौक आता है, और उसके बाद पहली चौरस हवेली आती है। उसको पार करके दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों चौरस हवेली को पार करके 5वीं गोल हवेली मूल मिलावा आती है। और उस मूल मिलावा में हम जब सबसे पहले जो है 64 थंब बाहर की तरफ परिक्रमा के रूप में है, फिर इन 64 थंबों को जब पार करते हैं तो पहली मंदिरों की हार आती है। उन मंदिरों की हार को जब पार करते हैं तो अंदर मूल मिलावे के पहुंचते हैं, वहां पे भी 64 थंब कि एक गोलाई में हार है और 2 गलियां, यानी कि एक थंबों की हार होगी तो उसके दाएं भी गली होगी, उसके बाएं भी गली होगी। इस तरह से उस 64 थंबों की हार को पार करके चारों दिशा में 3-3 सीढ़ी हैं, उन सीढ़ी से चढ़कर हम कमर भर ऊंचे चबूतरे पे पहुंचते हैं सुंदर साथ जी। उस चबूतरे का वर्णन हो रहा है जिसके चबूतरे के चारों तरफ 64 थंब हैं, और मध्य में गिलम बिछी हुई है, और उसके ऊपर छत पे चंद्रमा टंगा हुआ है। बीच में राजी महाराज का सिंहासन विराजमान है, और उस सिंहासन पे राजी श्यामा जी विराजमान है। ये यहाँ